मैं राजेश मावले। दोस्तों, उड़ता पंजाब फिल्म के बाद में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी उड़ता मध्य प्रदेश फिल्म बनना चाहिए थी। मैं कहना चाहूँगा कि बुरहानपुर शहर ने पूरे मध्य प्रदेश के गली कोने और जिस प्रकार के ढाबे और रेस्टोरेंट पर शराब बेची जा रही थी, लेकिन आज मैं फिर आप लोगों को एक खबर दिखाना चाहता हूँ। पहले मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वहाँ दिखाया हुआ केंद्रीय विद्यालय है, और फिर मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा पीछे नज़र मारे तो यहाँ पर कुछ ही दूरी पर हॉस्पिटल है, और आगे आप देखेंगे तो कलेक्टर कार्यालय और यहाँ पर कोर्ट है, जिस प्रकार के शासकीय विभाग और यहाँ पर स्कूल है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पर सामने नज़र मारेंगे तो देसी मदिरा की दुकान यहाँ पर खुल रही है। ये दुकान यहाँ पर स्कूल के सामने खुल रही है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा बुरहानपुर जिले में जिस प्रकार से यहाँ पर आबकारी एक्ट में बदलाव कर प्रकार की दुकानें आवंटित की जा रही है, लेकिन वो दुकानें किस प्रकार से स्कूल, कॉलेज या प्राइमरी स्कूल के पास में कहीं ना कहीं ये दुकानें संचालित की जा रही। तो इस विषय को लेकर आज मेरे साथ में मैं कई लोगों से मुलाकात करना चाहूँगा। जिस प्रकार से यहाँ पर संविधान में से कहीं ना कहीं जो आबकारी एक्ट होता है, आबकारी एक्ट में बदलाव कर ये दुकानें यहाँ पर संचालित की जा रही, लेकिन किस प्रकार से यहाँ पर नशा बांटा जा रहा है मध्य प्रदेश में। मैं इसीलिए कहना चाहूँगा कि यहाँ पर उड़ता मध्य प्रदेश बनना चाहिए, क्योंकि उड़ता पंजाब तो फिल्म हमने देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश भी उड़ता मध्य प्रदेश बनते नजर आता। आज मेरे साथ में जो अतिथि लोग हैं, जिस प्रकार के यहाँ पर सामान्य लोगों से मैंने मुलाकात की, किस प्रकार से अपनी राय रखते हैं, तो आइए पूरी खबर पर नजर मारे। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपको विरोध जरूर करना चाहिए। ये सब असंवैधानिक है। कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, हमारे संविधान में एक समतामूलक समाज के संबंध में कहा गया है। हम समाज के उत्थान, महिला, युवक, इन सब का ध्यान सरकारों ने रखना चाहिए। केवल राजस्व प्राप्त करने के लिए हम नियमों में बदलाव कर दें, जब माने तब कोई भी नियम बना दे, कितनी बेकार बात है। हमारे स्कूलों के आसपास पहले एक लिमिटेशन थी कि इतने दूरी पर ही स्कूल, कॉलेज, मंदिर से दूरी पर ही इस प्रकार की दुकानें रहेगी जाएगी। तो आज मैं देख रहा हूँ कि ये इन सब नियमों का पालन नहीं हो रहा है, सरकार नियम बदल दे रही है। और अभी मैंने सुना है कि नेहरू मॉन्टेसरी स्कूल के सामने दुकान खुलने जा रही है, और भी केंद्रीय विद्यालय है यहाँ बहादुरपुर रोड पे, वहाँ भी खुलने जा रही है। तो ये सामाजिक रूप से ठीक नहीं है, और सरकारों ने इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि कहीं ऐसे कार्यों से समाज में बुरे काम, अपराध ना बढ़े। क्योंकि महिलाएं, बच्चे, स्कूल की टीचर है, स्कूल की बच्चियां हैं, यदि वहाँ से जाएंगी और इस प्रकार का कोई घटना होती है तो इससे हम बच नहीं सकते। सरकारों का दायित्व है कि एक अच्छी नीति बनाई जाए, और इस संबंध में ऐसी नीति बनाई जाए कि ये दुकानें मुख्य मार्ग पर ही ना हो, और मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज ये आसपास न हो, ऐसे स्थान पर ही दुकानें खोली जाने के लिए प्रावधान बनाने चाहिए। बहुत ही तुगलकी नीति के साथ मध्य प्रदेश की शासन इस दिशा में काम कर रही है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि निरंकुश हो चुकी है मध्य प्रदेश की सरकार। सिर्फ आय के साधनों को और राजस्व को बढ़ाने के लिए जनता का मौलिक सिद्धांतों का, और ये कहना चाहिए कि नैतिकता से नीचे गिरकर काम करना शुरू कर दिया है। शराब की नीतियों को लेकर, दुकानों को लेकर, जैसे आपने बात पूछी, नियम देखा जाए तो जिस भी क्षेत्र में दुकान खोलने का निर्णय मध्य प्रदेश शासन या आबकारी विभाग लेता है, तो वहाँ के क्षेत्र में 50 मीटर की दूरी का दायरा जो आवासीय क्षेत्र नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद उस क्षेत्र में मुनादी होती है, उस क्षेत्र में एक नोटिस चिपकाया जाता है कि यहाँ इस स्थान पर ऐसी दुकान लगाई जा रही है। यदि किसी वर्ग विशेष को, वहाँ के निवासियों को, आसपास के लोगों को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति दर्ज करें। इसके साथ साथ कानून में ये भी प्रावधान है, स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है, रहवासी क्षेत्र है, उसके आसपास तो न तो अनुमति दी जाएगी, न इस प्रकार की दुकान खोली जा सकती है। लेकिन समस्त नियमों को ताक पे रखकर
हम अपने प्रदेश की क्या बात करें, अपने शहर बुरहानपुर में ही देखें तो स्कूल के पास, मंदिर के पास, मस्जिद के पास, गुरुद्वारे के आसपास 50 मीटर की दूरी का न तो पालन किया जा रहा है और ना ही आबकारी नीति में जो निर्धारित इसके मापदंड है उनका पालन किया जा रहा है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि किस तरह से अराजकता बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं किस प्रकार से लोग निरंकुश होकर और शराब के बाद कैसे अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और ये बड़ा शर्मनाक विषय है भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के लिए कि इस प्रकार की नीति के लिए कोई बोलने वाला नहीं है। जनप्रतिनिधि इन बातों को उठाने के लिए तनिक भी जागरूक नहीं है। और यदि ऐसी निरंकुशता चलती रही तो आने वाला समय अपराध के ग्राफ को और बढ़ाएगा और ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, बुरहानपुर ही नहीं पूरा का पूरा मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं ऐसे मुकाम पर होगा कि जहां हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ नैतिक पतन होगा, अपराध के ग्राफ बढ़ेंगे और ये शराब जो है लोगों के परिवारों को तोड़ने का कारण बन जाएगा। जहाँ तक मध्य प्रदेश शासन की जो नीति के अंदर बदलाव हुआ है कि शराब की दुकानें खोलना चाहिए, तो निश्चित रूप से इससे मध्य प्रदेश शासन को और केंद्र सरकार को आय के अंदर बढ़ोतरी है। बहुत अच्छा स्वागत है इसका। किंतु जो प्रतिबंधित जगह है जैसे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है या सरकारी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग है, वहाँ पर तो कम से कम ऐसी दुकानों को खुलना नहीं चाहिए। क्योंकि स्कूल कॉलेजों के पास में अगर कभी ऐसी चीज़ें अगर खुलती हैं तो निश्चित रूप से बच्चों की मानसिक इसके ऊपर प्रभाव उचित नहीं पड़ेगा। मेरा मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से विनम्र अनुरोध है एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कि कृपया दुकानें अगर शासन की नीति के अनुरूप खोलना है तो खोलिए, क्योंकि इससे आय में बढ़ोतरी होती है, राजस्व प्राप्त होता है। किंतु अगर बाई दी वे अगर ऐसी जगह पर खोली जाती है जो न्यायोचित नहीं है तो कृपया इस संबंध में उचित दिशा निर्देश जारी कर सख्त कार्रवाई की जाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार जो है अपना राजस्व वसूलने के लिए कितने निचले स्तर पर गिर जाएगी ये हमने कभी सोचा भी नहीं था। पहले गांव में, शहरों में एकांत में शराब की दुकानें हुआ करती थी, लेकिन आज सरकार जो है स्कूलों के पास, मेन बस्तियों के अंदर इसकी दुकानें खोलने जा रही है। जबकि राज्य सरकार को लत के खिलाफ काम करना था, आज राज्य सरकार शराब की जो लत है उसको प्रोत्साहित करने जैसा काम कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या नाम है सर? एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख, प्रदेश महासचिव, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। मैं भारत देश के लिए युवाओं को एक रीढ़ की हड्डी समान मानता हूँ और सरकार जो ये अनैतिक फैसला ले रही है ये युवाओं के लिए और आम समाज के लिए बहुत ही निंदनीय है। शराब के दुष्परिणाम आम व्यक्ति के लिए इतने घातक है और सरकारें मात्र राजस्व कमाने के लिए मनमाने निर्णय लेकर आम जनता का जो है हनन कर रही है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और आम जनता से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे शराब की जो स्कूलों के पास और धार्मिक स्थलों के पास जिस प्रकार की शराब की दुकानें धड़ल्ले से खुल रही है उसका पुरजोर विरोध करें और अपनी आने वाली पीढ़ी का उज्जवल भविष्य संवारने में अपना सार्थक कदम उठाए। अन्यथा सरकारों की कूटनीति की वजह से आने वाली पीढ़ी पर उसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, जिसकी पूर्ति भविष्य में होना संभव नहीं होगा।